शाबाश, गुड। यहाँ पर आओ। चलो एक और बार। तुम और खेलना चाहते हो ना? हाँ? क्या बात है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को ट्रेन कर रहा है। जंगली आदमी और क्या करेगा? तुम्हें भी ट्रेन करूं क्या? इतनी तेरी औकात नहीं है। खैर, मैं बस देखने आया था कि तेरा और ज़ैनब का कैसा चल रहा है। फिक्र हो रही थी। वो फोटो तुमने ही भेजी थी ना? फोटो? कौन सी फोटो? मेरे पीछे किसी आदमी को लगाया ना तुमने? ये क्या बकवास कर रहा है? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, समझे? तुम्हारे गंदे कामों पर से बहुत जल्द पर्दा उठा दूंगा। आग से खेलेगा ना तो जलकर खाक हो जाएगा। अब तो जलने की आदत हो गई है मुझे। इस बार चला तो राख भी नहीं मिलेगी। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। गीदड़ कभी शेर का शिकार नहीं करता। शेर अकेला ही काफी है सबके लिए। कौन गीदड़ है और कौन शेर पता चल जाएगा। क्या बात है, तुम बहुत दुखी लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही थी। देखो, वहां पर एक काले रंग की फाइल होगी, जरा उसे लेकर आओ। मैंने सब तैयार कर लिया है, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इनपुट आउटपुट सब कुछ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आसान भाषा में कहूं तो मेरे ठीक होने तक कल से तुम्हें हमारे बिजनेस को संभालना ही होगा। पर मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम होशियार हो, सब सीख जाओगी जल्दी। हमारे घर के एक शख्स को वहां होना जरूरी है, लेकिन मेरी निगरानी के नीचे, ठीक है? ठीक है नानू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जरा मेरी ओर देखना। क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? ऐसी कोई तो बात हो गई है, हाँ, जो मैं नहीं जानता हूँ? कुछ नहीं हुआ है नानू, मैं ये फाइल पढ़ लेती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक से पढ़ लेना। हाँ, इसे क्या हुआ है? वो मुझे क्या पता पापा। तुम सब मुझसे कोई बात छुपा रही हो। सुबह हुई नहीं कि बस ये दवाई दवाई दवाई, मैं ऊब चुका हूं इनसे। कैसी हो आयशा? आज शाम हम मिलने वाले थे, भूल गई क्या? इंतजार कर रहा हूं, कॉल करना। यहाँ कितने सारे नंबर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रुज़गार घूम रहा है ना? अब पता चला वो अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। उसने कहा था उसे किसी मामले को सुलझाना था और वो यही बात थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है जो तुम सोच रही हो वैसा ना हो। यानी मुझे लगता है रुज़गार ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। मेरी भी यही राय है। तुम्हें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। नहीं, मुझे रुज़गार से दूर रहना चाहिए। और अगर मैं काम करूंगी तब भी वैसा हो पाएगा। कम से कम उसकी शक्ल तो नहीं देखूंगी। मुझे फाइल पढ़नी चाहिए। मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं फैक्ट्री नहीं जा सकता हूँ और मजदूर सब गड़बड़ कर देंगे। मैंने ज़ैनब को वहां पर भेजा है, पर उसका मासूम दिल है तो वो उन पर कुछ ज्यादा ही रहम दिखाएगी। मजदूरों को संभालने के लिए एक मेरे जैसा सख्त मिजाज आदमी चाहिए, और तुम भी मुझे थोड़े सख्त मिजाज लगते हो।
नानू, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पता है करोगे। क्या कर रही हो? मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग लड़कियों। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। आयशा कहाँ है, जानती हो तुम लोग? वो नहीं आएंगी। पापा, आखिर आपने उस जंगली को काम पर कैसे रख लिया? नरीमन, मेरे बिजनेस के मामले में तुम दखल मत दो, समझी ना? और तुम्हें उससे इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ, क्यों है? उसने कई बार ज़ैनब को अपनी जान पर खेलकर बचाया है। तो क्या हुआ पापा? उसने ज़ैनब को बचाया तो क्या उसे पालना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है? वो चारों तरफ घुसा चला आ रहा है, पहले होटल में, बाद में खेतों में, अब फैक्ट्री में भी घुस रहा है वो। अगर मैं चाहूँ तो उसे जिंदगी भर पालूंगा, समझी? मैं उसे काम पर रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, होटल में, खेतों में, फैक्ट्री में भी, सब जगह काम दूंगा। हाँ, काम देने से पहले उसके बारे में पूछताछ की है? मेरे बिजनेस में अपनी नाक मत घुसेड़ो तुम, ठीक है? समझ नहीं आ रहा, ये फाइल्स कंप्लीट है तो प्रॉब्लम क्या है? फाइल्स तो ठीक है, लेकिन लोडिंग की लिस्ट लोडिंग बिल से मैच नहीं हो रही है। तो क्या अब इसे ठीक किया जा सकता है? क्या हमें पूरा माल वापस भेजना होगा? नानू भड़क जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो, बिल को तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें ऑयल के लिए जो वेयरहाउस रेंट करना है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है? हमें मिस्टर मोहम्मद को कॉल करना चाहिए। मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारा बहुत खर्चा होगा। हम माल वापस नहीं भेज सकते। गोदाम किराए पर ले लो, दूसरा रास्ता नहीं है। आज दोपहर की मीटिंग के लिए हमारे लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन है मिस ज़ैनब? कैसी मीटिंग? हमारे इटालियन क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग होनी है आज। मिस्टर मोहम्मद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहेंगे आज। हम कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं देंगे। सारी फाइल्स मेरे पास भेजो, मैं चेक करती हूँ। जी ठीक है। रोजगार, तुम अगर उस बारे में बात करने आए हो तो चले जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? सच में? तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं भी यहाँ काम करता हूँ। कैसी हैं मिस वहीदे? अगर आप फ्री हो तो मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप वापस आ गई हैं?
हाँ ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं। और अगर आप फ्री नहीं हैं तो मैं इस्तांबुल आ सकता हूँ। ओके, तो ठीक है। कौन था? ऑफिस से कोई था। हाँ ठीक है, लेकिन कौन था? कहा ना, ऑफिस से किसी का फोन था। अहमद कहूंगा तो मान जाओगी, रोहित कहूंगा तो मान जाओगी। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। आयशा, कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी केमाल। तुम पर विश्वास किया इसलिए तुमने ऐसा किया। आयशा तो भोली है, उसे कुछ नहीं समझता, उसे कोई भी धोखा दे सकता है ना? ये क्या कह रही हो आयशा? मैं समझा नहीं, तुम्हें किसने धोखा दिया? अभी भी झूठ बोल रहे हो, वो भी सीधे मेरी आंखों में देखकर। तुम शादीशुदा हो ये बात मुझसे कब तक छुपाने वाले थे तुम? मेरी बेवकूफी का मजाक कब तक उड़ाने वाले थे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे समझाने का मौका दो। क्या समझाना चाहते हो? तुम शादीशुदा हो या नहीं? आज के आज तुम कोई और होटल ढूंढ लो। आयशा देखो, मुझे उससे मिले यानी गुलमोहर से मिले कई साल हो गए। मैंने डिवोर्स केस भी फाइल किया है, पर तुम शादीशुदा हो इतना ही काफी है केमाल। इसलिए और बात करके मेरी मोहब्बत की बेइज्जती मत करो। और क्या सोचा था केमाल? देखा, सब बर्बाद हो गया। और ये सब मेरी बहन ने ही किया होगा, मुझे पक्का यकीन है। मैम, आपने जो कहा था वो हो गया। माल वेयरहाउस में लोड हो गया है। चलिए, सुनकर खुशी हुई। तो आज की मीटिंग से पहले आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं मिस ज़ैनब? कैसी मीटिंग? मैंने इटालियन क्लाइंट्स के बारे में बताया था ना, आपने वो फाइल्स चेक नहीं की? मैं तो उस बारे में भूल ही गई। वो 1 घंटे में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। मदद कर दूं तुम्हारी? मैं संभाल लूंगी। पक्का संभाल लोगी? मोहम्मद सर का फोन आया है। हाँ कहिए नानू। हाँ, यहाँ सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। उसे देखकर मैं चौंक गई। अच्छा, तुम मीटिंग के लिए तैयार तो हो ना? बिल्कुल तैयार हूँ। देखो बेटी, इन क्लाइंट्स के साथ हमारी पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पर इस वाली फाइल में हमें हमारा असर कम नहीं होने देना है। ठीक है नानू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और एक बात और याद रखो, ये जो रोजगार है ना, इसे इटालियन अच्छे से आती है। क्या कहा? इटालियन? इटालियानो? सी परफेक्टो। लगता है उसे लैंग्वेज आती है। बढ़िया, रोजगार को भी मीटिंग में ले जाना फिर। नानू, रोजगार उस मीटिंग में क्या करेगा? बेटी, अगर थोड़ी इटालियन बोल लेगा तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। उन लोगों को ऐसी बातें पसंद आती हैं, और हमारा कोई आदमी वो क्या बोल रहे हैं अगर समझ लेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है ना। उसे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो कोने में बैठा रहेगा, उन लोगों का स्वागत करेगा और उसे ग्रासियस या ऐसा ही कुछ कहेगा, और क्या है। ठीक है नानू, जैसी आपकी मर्जी। सब समझ गए ना? अच्छे से। मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। अच्छा ख्याल है, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लैंग्वेज आती है, इसलिए लेकर जा रही हूँ तुम्हें, एक ट्रांसलेटर की तरह। उस बिजनेस मीटिंग से पहले हमारी एक छोटी सी मीटिंग हो जाए? नहीं, मुझे मीटिंग के लिए तैयार होना है।
आखिर तुम इतने मजेदार किस्से कहाँ से लाते हो? एक्सपीरियंस है। आयशा मौसी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चलो मौसी, आप परेशान मत होइए। आप रो क्यों रही है? आप यहाँ बैठ जाइए ना। चलिए। कोई बात लड़कियों, नहीं, यहाँ चिंता मत बैठिए, आप करो, मुझे बैठिए। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आप ऐसे ही बैठी रहिए, मैं मसाज कर देती हूँ। उसके बाद आपको एकदम अच्छा लगेगा। आओ आपके बाल ठीक कर दूँ। देखो, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें और काम भी होंगे ना बेटा। बिल्कुल नहीं, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बसक, प्लीज थोड़ी सी कॉफी बना दोगी? हाँ, मैं क्यों बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस आजकल जो ये सब हो रहा है उस वजह से थोड़ी परेशान हूँ मैं, और कुछ नहीं। कितनी सुंदर लग रही हो। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये मैंने खास आप ही के लिए बनाई है, आपकी फेवरेट पुडिंग। खा के देखिए। ये तो चेरी पुडिंग है। हाँ। मुझे दूध की मिठाइयाँ बहुत पसंद है और ये तो मेरी सबसे फेवरेट है। तुमने इसे बनाना कहाँ से सीखा? हाँ शेफ, तुमने इसे बनाना कहाँ से सीखा? ये तो ट्रेड सीक्रेट है। आप एक बार इसे चक्कर नहीं देखेंगे? क्यों नहीं, अभी चखती हूँ। ओह क्या बात है, दिखने में तो टेस्टी लग रही है। तुम्हारे हाथों में जादू है। आयशा जी, अपनी लाइफ में मैं जिन भी लड़कियों से मिला हूं, उन सब में आप सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी और की वजह से आपकी खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेलकम, आई एम ज़ैनब पेरांदिल। Piacere, Filippo Rossi. Roberto Frenzi. डायना वेल्स, मैं पीआर संभालती हूँ। स्वागत है। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। प्लीज। मिस्टर मोहम्मद इस मीटिंग में नहीं आ सके, इस बात का अफसोस है। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, पर वो अब ठीक है और इसका काम पर बिल्कुल असर नहीं होगा। ये मिस्टर मोहम्मद को रिप्रेजेंट करेंगी। Benvenuti. Sono Rüzgar. Ben trovato. पापा बस एक मिनट। अरे ओ, मुझे इस तरह हिलाना बंद करो नरीमन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देख नहीं रही क्या? आप अपने कमरे में जाकर आराम करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, ना ही मेरे कमरे में और ना ही यहाँ पर अच्छा लगेगा। मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हेलो। कैसे हैं आप मोहम्मद जी? मैंने सुना हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, तो सोचा मिलाती हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। सच में अच्छा किया। शुक्रिया। दरवाजा खुला ही था तो मैं अंदर चली आई। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ क्यों नहीं जाती? बहुत बहुत शुक्रिया। नरीमन, तुम पूरे दिन से काम कर रही हो तो थक गई होगी ना। जाओ बाहर जाकर गार्डन में बैठो और थोड़ी खुली हवा खाओ। हाँ नहीं पापा, मुझे थकान नहीं हो रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम बाहर जा सकती हो। बिल्कुल, तुम अपना काम करो, मैं आपके पापा का ख्याल रख लूंगी। हाँ ठीक है। देखिए मिस्टर मोहम्मद, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अब से आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे।
मैं आपके लिए किताबें लाई हूँ। देखिए, आपके लिए मैंने एक स्पेशल लिस्ट बनाई है, मेरे सभी पसंदीदा शायरों की लिस्ट, राइटर्स की लिस्ट। देखते हैं आपको पसंद आते हैं या नहीं। इतना सब कुछ इसके अंदर है? बिल्कुल, पूरी दुनिया है इसमें, सब कुछ है इसमें। आपको बस एक प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा और फिर आप कोई भी बुक डाउनलोड करके इनके अंदर पढ़ सकते हैं। सच में? ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं किताबों को छूना पसंद करता हूँ, अपने हाथों से पन्ने पलटना पसंद करता हूँ। मुझे किताबों के पन्नों में छुपी वो खुशबू बहुत पसंद है और किताबों को सिरहाने रखकर सोना बहुत पसंद है। आप भी कितने भोले हैं मिस्टर मोहम्मद। जानते हैं उन पन्नों के लिए कितने सारे पेड़ों को काटा जाता है। मैं चाहती हूँ पेड़ अपनी जगह पर रहें, वो पंछियों और जानवरों का सहारा बने रहें और कोई प्यारा सा जोड़ा उनकी घनी छांव में बैठकर प्यार भरी बातें कर सके। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, सही कह रही हो तुम। तो क्या कहते हो, शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ ठीक है। अब इसे यहाँ टच कीजिए और इसे सिलेक्ट कीजिए। हाँ, ऐसे अच्छा है। जो बोतल हम प्रोवाइड करते हैं वो सालों तक ऑलिव ऑयल की खुशबू को संजोए रखती है। L'uso della nostra bottiglia permette all'olio di conservare il suo sapore e odore per molti anni. आपकी इटालियन बहुत अच्छी है मिस्टर रोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया। Allora, vogliamo importare l'olio d'oliva in lattine da 5 litri, però con impresso il nostro marchio. इन्हें प्रोडक्ट इनके डब्बों में चाहिए और ये अपना खुद का लेबल लगाना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, जो फाइल तुम्हारे पास है उसके तीसरे पन्ने पर एक रूल लिखा हुआ है, चाहे प्रोडक्ट प्राइवेट ही क्यों ना हो, हमें उसके ऊपर हमारा लेबल ही लगाना होगा। यही रूल है। सॉरी। Roberto, non accettano che noi utilizziamo il nostro marchio. Cosa facciamo? Bene, accettiamo. D'accordo, accettiamo l'offerta. हमें प्रपोजल मंजूर है। जब हम पिछली बार आए थे तब हम ऑलिव के खेत नहीं देख पाए थे, तो अगर आपको दिक्कत ना हो क्या हम वो अभी देख सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। आइए। थैंक यू। थैंक यू। आप भी हमारे साथ आ रहे हैं ना मिस्टर रोजगार? मिस जैनब बोलिए। आपको कोई जरूरी काम ना हो तो? मैं खाली बोतलें ट्रक में चढ़ाने के बाद आता हूँ। अच्छा मजाक था, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। अच्छा मजाक था। आपकी इटालियन तो बहुत साफ है। बताया था ना मैं शिप में काम किया करता था, इसलिए काफी सारी लैंग्वेजेस आती है मुझे। तुम्हें जानना है ना कि मैं इजमिर क्यों गया था? दिखता नहीं कि मैं बिजी हूँ? हमें कभी कभी ये खेल खेलना चाहिए, मजेदार है ये। हाँ, आप जब कहें। हारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं डैड। वो जेल में किसी ने हालिस नाम के आदमी को मार दिया, जानते हो? सुना मैंने। सोच रहा था कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं है। सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं। हेलो। ठीक है, मैं आता हूं। मैं जीत गया। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं।
Quando abbiamo sentito che non c'era il signor Muammer, avevamo voluto annullare la riunione. Però siamo molto contenti di averla conosciuta. जब उन्होंने सुना कि नानू का एक्सीडेंट हुआ है तब ये मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहते थे, पर अब कह रहे हैं अच्छा हुआ चले आए। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज शाम हम साथ में डिनर कर सकते हैं, बातें भी हो जाएंगी और एग्रीमेंट के टर्म्स भी डिस्कस कर लेंगे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आज रात हमें ज्वाइन करें। ऑफ कोर्स, इट्स आवर प्लेजर। दैट्स परफेक्ट। हैव अ ग्रेट डे। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गुड बाय। सी यू। सी यू। थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू मत बोलो मुझे, तुम भूल गई मैं भी यहीं पर काम करता हूं अभी। ये कौन है? आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई ज़ैनब। मैं आलिया हूँ। रोजगार जिस लड़की से मिला था वो एक वकील है। उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़े लोगों को जानता है। वो उसे कैसे जानता है? इस बारे में कुछ पता चला? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर वो सिम कार्ड उस लड़की को मिल चुका है। अब तक उसे पता चल गया होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी चाहता हूँ कि वो ऐसा ही करे। ओ रोजगार, तुझे मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। रोजगार ने मुझे बताया तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हैं। वो खतरनाक लोग हो सकते हैं, पर हम संभाल लेंगे। तो तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो और तुम इसकी लॉयर भी? ये मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करता है, लेकिन ठीक है, अब मैं इसकी दोस्त के साथ साथ इसकी लॉयर भी तो बन गई हूँ। तो तभी क्यों नहीं बताया? तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। रोजगार ने इजमिर में तुम्हारा जिक्र किया था, पर मैंने सोचा नहीं था मेरी मुलाकात इतनी सुंदर लड़की से होगी। तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? रोजगार उस समय एक शिप पर काम किया करता था और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में छुट्टी पर थी। बस वही हमारी मुलाकात हुई। एक शिप पर? चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और है रोजगार, उस दिन की सिम कार्ड से ये जानकारी मिली है कि एक नंबर पर कई कॉल किए गए थे। यही वो नंबर है। थैंक यू। मदद के लिए शुक्रिया। जब भी समय मिले जरूर आना। जरूर आऊंगी, लेकिन तुम्हें पहले इजमिर आना होगा। रोजगार, वो जानकारी तुम जल्द से जल्द पुलिस को दे देना ताकि वो आगे का काम कर सके। ठीक है आलिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। मिलते हैं। बाय बाय। बेकार मैं तुम पर शक कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई भी वो फोटोज देखता तो वैसा ही सोचता। बिल्कुल सही कहा, पर वो फोटो किसने ली होगी? गेस करो। खालिद। अब वो तुम्हारे पीछे लगा है। छोड़ो उसे। मुझे वो फोटोज पुलिस के पास देनी चाहिए। हम डिनर पर मिलते हैं, ओके? रोजगार, झगड़ा हो ऐसी कोई बात मत करना, ठीक है?
पर हो अभी? मैं स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग साइट के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी कहिए मामा। रोजगार कहाँ पर हो? मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उन्हें लगा कि मैं कोई और हूँ, इसलिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज के पास बुलाया है। मेरी बात सुनो, वहाँ अकेले मत जाना, पुलिस को इत्तला कर दो। देखिए मैंने उन्हें नंबर तो दिया है, पर उनकी एक लंबी प्रोसेस होती है, तब तक वो भाग जाएंगे। जब तक उन्हें कुछ समझ आएगा तब तक वो वहां से बहुत दूर जा चुके होंगे। रोजगार, कभी तो मेरी बात माना करो, कभी तो मेरा कहा सुनो। हेलो, रोजगार, 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 तुम ठीक तो हो? ये उनकी एक चाल थी। ठीक है, घबराओ मत, शांत हो जाओ, पुलिस उन्हें देख लेगी। मैं तुम्हारा क्या करूं रोजगार? हाँ, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। हाँ, पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। Domani incontreremo il signore Muammer. Vorremmo concludere il contratto al più presto possibile. ये मिस्टर मोहम्मद से मिलने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर रोजगार भी आने वाले हैं ना? हाँ वो आने वाले हैं। देखो वो आ गए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी आने में देर हो गई मुझे। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दो। क्या मतलब जाने दो? अभी बात मत करो, मैं बाद में बताता हूं तुम्हें। Buonissimo, è perfetto. Non potete trovare questo sapore in nessun'altra parte del mondo. Hai ragione. E devo dire che apprezzo la cucina turca da quando sono giovane. È buonissima e fantastica. रोजगार,
आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वाह वाह वाह, सारी दुनिया से भागकर तुम यहाँ छुपे हो। भागने के अलावा तूने आज तक किया ही क्या है? एक बात तो है, मानना पड़ेगा, तेरी नई गर्लफ्रेंड पिछली वाली से ज्यादा खूबसूरत है। करारा माल है। जाइए, बाहर चलिए, छोड़ूंगा नहीं मैं। शांत रहिए, हाथ उड़ाता है। इस सब के लिए आपसे माफी चाहता हूं। तुम ठीक तो हो ना? तुम बताओ, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं। वो आदमी कौन था रोजगार? ज़ैनब, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन था? शराबी, जिंदगी से परेशान, दूसरों को तकलीफ देने वाला। वो आदमी दूसरों को बहुत तकलीफ देने वाला एक शराबी था, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान। छोड़ो, हम इस बारे में कुछ बात ही नहीं करते। ठीक है, तो फिर पानी में पत्थर ही फेंकते हैं। ये लो, फेंको। ये लो, आराम से इसके मजे लो। आई होप तुम्हें ड्रिंक पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आएगी? हमें सिर्फ ये पसंद नहीं आएगी, बल्कि हम इसकी फोटो भी लेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे। इससे बहुत लाइक्स मिलेंगे, है ना बसक? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये कितनी स्वीट लग रही है ना? इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन आखिर तुमने... चलो, मुझे किचन में चलना चाहिए, बहुत सारा काम बाकी है। रोजगार, मामा, मैंने सुना होटल में झगड़ा हुआ था और तुमने उसे बहुत मारा। ये चल क्या रहा है? आप बैठ जाइए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आदमी मेरी सच्चाई बताने वाला था। नशे में धुत था वो। ज़ैनब की बेइज्जती कर रहा था। उसे मारता नहीं तो और क्या करता मैं? रोजगार, देखो तुम असल में ऐसे नहीं हो। तुम पूरी तरह से बदल गए हो। तुम्हें पहचानना मुश्किल है। सही कहा, बदल गया हूं मैं। ज़ैनब ने मुझे बदल दिया है और ये बदलाव अब मुझे अच्छा भी लगने लगा है मामा।
आप भी तो यही चाहते थे ना मुझसे। तुम्हें चोट तो नहीं आई? ठीक तो हो? फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ आने की जरूरत नहीं थी आपको। नहीं, पर मुझे तुमसे किसी और बारे में भी बात करनी है। आखिर मैं उसका ध्यान मेरी ओर किस तरह से खींचूं? मैं क्या करूं बसक? बसक? हाँ कहो सोफी। तुम कहाँ खोई हुई हो बसक? मैं कहीं नहीं खोई हुई हूँ। तो फिर तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। नहीं मतलब तुम मुझसे बात कर रही हो और मैं क्या कर रही हूँ, तुमने क्या कहा वो सोच रही हूँ। मैं तुम्हारी बात सोच रही थी। तो तुमने क्या पूछा बताओ। बसक तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कि नहीं? हाँ हूँ। मैंने पूछा मैं उसका ध्यान मेरी ओर कैसे खींचूं वो बताओ। हाँ। ये लीजिए आपका ऑरेंज जूस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने कुछ सिनेमन कुकीज भी बनाई है और वो ऑरेंज जूस के साथ अच्छी लगती हैं। कहो तो लेके आऊं? ठीक है। बस प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दो। आखिर मैं क्या करूं बताओ मुझे। यार मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं भी सोच रही हूँ। फिर से वही बात है ना? सही कहा, सही कहा, वही बात है। तुम्हें लगता है कि ऐसे भागते रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? गम ऐसे कम नहीं होता रुज़गार। देखो, इस्तांबुल में हमारे बहुत से काम बाकी हैं। इज़मिर में बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। तुम्हारी माँ और मैं सब नहीं संभाल सकते। हमें परिवार वालों की जरूरत है, समझे? तुमने खुद को तो भुला ही दिया है, पर क्या परिवार को भी भुला दोगे रुज़गार? हमें बिजनेस में तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है मामा, मैं समझता हूं, पर मैं फिर से बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं चाहे जो भी कह लूं, तुम आखिर में अपने मन की ही करोगे। मुझे माफ करना मामा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे हाँ कहने तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा जिद्दी कौन है। देखना मैं ही जीतूंगा। ये स्कार्फ, ये मरियम का था ना? अब तक तुम्हारे पास है? रुज़गार, मेरी बात मानो। मरियम के एक्सीडेंट के उस पल को याद करके किसी का फायदा नहीं होगा। दुख भरी यादें, बुरे एहसास, क्या मरियम चाहेगी कि उसे ऐसे याद रखा जाए? अगर तुम सच में वैसे इंसान नहीं बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें इस स्कार्फ को जाने देना होगा। तुम कुछ ऐसा कर सकती हो, लड़कों को वो लड़कियां पसंद है जो उनके जोक्स पर हंसा करती है, तो वो जो भी जोक सुनाए तुम्हें उसके जोक्स पर हंसना होगा। ऐसे काम बन जाएगा? किसे पता, कोशिश करके देख सकते हैं। अगर उसने जोक नहीं सुनाया तो उसे कैसे भी जोक सुनाने के लिए मनाओ। ऐसे कैसे मनाऊं? मुझे क्या पता। ये लो, ये रही वो सिनेमन कुकीज जिनकी मैं बात कर रहा था। तो क्या इन्हें इंडिया से लाए हो? हाँ, वहीं से लाया हूँ। तुम बड़े ही मजाकिया हो।
ये तो एक बहुत ही अच्छा जोक था। चलो, अब तुमने बोला मैं मजाक कर लेता हूँ, तो फिर इसके अलावा कुछ और भी चाहिए तो बताओ। तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? क्यों नहीं, अपने स्टॉक से एक ऐसा ही जोक लेकर आओ। आज के स्टॉक के जोक्स खत्म हुए। नहीं, सच में इतना हमारे लिए काफी होगा, आई थिंक। ठीक है, फिर आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। तुमने देखा ना, वो काम कर गया। वो मेरी ओर देख रहा था और हंसा भी। शुक्र है कि तुम मेरे पास हो, तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। अब हम इन कुकीज का मजा ले सकते हैं। हाँ, सही कहा, मजा ले सकते हैं। हाँ, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। क्या बात है, उसे सबक नहीं सिखा पाए तो उसकी तस्वीर से बदला ले रहे हो? जो हाल मैंने उसकी फोटो का किया है, उससे ज्यादा बुरा हाल उसका सच में करूं। साला अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। तो रोजगार को बर्बाद करने के बाद ज़ैनब दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगी, ऐसा समझते हो तुम? बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं बेकार में ही तुम्हें होशियार समझ रहा था। आप जितना होशियार मुझे समझते हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। सुनो बेटा, ज़ैनब ने तुम्हें एक लड़की के साथ पकड़ा था, वो भी शादी से पहले। हाँ, एक में पकड़ा था ना? तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ भूल कर तुम्हारे पास आ जाएगी? भूल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब ऐसे अचानक चुप क्यों हो गए? हाँ? क्या हुआ एकदम चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे बेटे को परेशान मत करो। मैं क्यों परेशान करूंगा तुम्हारे बेटे को? इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है तुम्हें? मुझे उस पर प्यार क्यों नहीं आएगा? मैं उसकी माँ हूँ और उसकी फीलिंग समझती हूँ। कॉफी बना कर ले आओ। खुद ही बना लो। रुज़गार, तुम्हारा वॉलेट। जाने दो, वो बच्चा है। बच्चा है पर गलत है। वो रुक क्यों गया? देखो, प्लीज भैया, वो वापस कर दो। ये रहा आपका वॉलेट, वो मुझे दे दो। तुमने जो किया वो गलत है, पता है ना? हाँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। चाहे तो आप मुझे पीट सकती हैं, बस ये वापस कर दीजिए।
ये तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये मुझे पापा ने दिलाई थी। अब वो कहाँ है? तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुंदर भी है और बहुत अनमोल भी। इसके अनमोल होने से क्या फायदा? काश इस खिलौने की जगह मेरे पापा मेरे पास होते। दुखी मत हो बेटा, पापा एक बेहतर जगह गए हैं। चलो अब अपने कमरे में जाओ और खिलौनों की लो। काश खिलौनों की जगह पापा मेरे साथ होते। रोजगार, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बोरा। बोरा। मैं रोजगार हूँ और ये ज़ैनब है। तुम्हारा कोई नहीं है क्या? मेरी माँ है और एक बहन भी है। हमें उनके पास ले चलो। नहीं नहीं। क्यों नहीं? अगर माँ को पता चला कि मैंने क्या किया तो वो गुस्सा करेंगी। ठीक है, तुम्हारी माँ से हम कुछ नहीं कहेंगे। आप वादा करते हैं कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल वादा रहा, कुछ नहीं बताएंगे। इन्हें भी वादा करना होगा। ठीक है, मेरा भी वादा रहा। ठीक है, लो इसे रखो। मेरा वॉलेट वापस करो। चलो अब चले। किस तरफ जाना है? दाईं तरफ से। सुनो बेटा, तुम पास्ट में जाकर सब कुछ सुधार नहीं सकते। ज़ैनब का सपना तुम्हें भूल जाना चाहिए। अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है? समझ गए? अगर मैं अपने माथे से ये दाग हटा दूं तो कैसा रहेगा डैड? और वो कैसे होगा? ज़ैनब जब वहां पर आई थी वहां पर नहीं थी, वहां पर सिर्फ मैं था। पर कैसे? भी सब कुछ ठीक हो सकता है डैड। मैं इस्तांबुल जाके उससे बात करता हूँ। खालिद, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। सब खत्म हो गया है। ऐसा आपको लगता है? ये तो बस शुरुआत है। मैं सब ठीक कर सकता हूँ, आप बस आइए। माँ। माँ। क्या हुआ? तुमने इन्हें परेशान किया? नहीं नहीं, बोरा ने कुछ नहीं किया। माँ, रोजगार भैया और ज़ैनब दीदी बहुत सा सामान लाए हैं। लेकिन क्यों? मेरा वॉलेट गिर गया था और बोरा ने मुझे वो वापस कर दिया। हम इसे शुक्रिया कहना चाहते थे। वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे और बोरा ने हमारा नुकसान होने से बचाया। ये तो बहुत सारा सामान है, आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? प्लीज आप दोनों अंदर आकर बैठ जाइए।
बढ़िया, अच्छी बात है। अब जल्दी रिकवर हो रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये पुरानी हड्डियां हैं डॉक्टर। ये आजकल के बच्चों की तरह कमजोर नहीं है। खुद की बड़ाई करने के अलावा आपके पास और कोई काम भी है? अब क्या करूं? अब मुझे ऐसा करने की आदत जो हो गई है। रात दिन बस तुम्हारे साथ ही तो रहता हूं, तो तुम्हारा असर तो पड़ेगा ही मन। तो आप यहाँ इजमिर से आई हैं? स्मिथ के गुजर जाने के बाद मैं बड़े शहर में नहीं रह पाई, तो अपना सामान बांधा और बच्चों को लेकर यहाँ चली आई। कोई रिश्तेदार नहीं है आप लोगों का? पापा को इस्मत पसंद नहीं था, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया, इसलिए मैं वापस नहीं जा पाई। मैं सारा दिन खेतों में काम करती थी, पर अब बीमारी की वजह से वो भी नहीं कर सकती। पर शुक्र है, कम से कम छत तो है। बच्चे और मैं एक दूसरे का सहारा है। पर मुश्किल है, दोनों में 1 साल का फर्क है और स्कूल बहुत ही दूर है, वहां भी नहीं भेज सकते। मैं पूरी तरह से ठीक तो हूं ना डॉक्टर? अब मैं काम पर जा सकता हूं ना? पर पापा, आपने तो ज़ेनब को अभी अभी बिजनेस का इंचार्ज बनाया है। पहले ठीक हो जाइए, बाद में काम पर चले जाना। ये बात तुमने सही कही है। तुमने पहली बार कोई सही बात की है नरीमन। अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो उसे लगेगा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं और मैं उस पर नजर रख रहा हूँ, है ना? आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। घर पर आराम करेंगे तभी आपका यह हाथ ठीक हो पाएगा, इसलिए प्लीज अभी आप आराम कीजिए। हाँ, इसे लगा दो, मैं फिर से तंदूर पर कुछ सीख सकूं। लेकिन नानू जी, वो तो मैं भी कर सकता हूँ ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, पर कहने के लिए ऐसा कहते हैं। ध्यान रहे, आपको इस हाथ से ज्यादा काम नहीं करना है। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। इनका बस चलता तो ये हाथों पर चलते हुए ग्रीस तक पहुंच जाते। सही कहा। यहाँ पर ऐसे बैठकर तुम्हारी बकवास सुनने से तो अच्छा है कि मैं ग्रीस ही चला जाऊं, वहीं अच्छा रहूंगा मैं। ओहो। रुज़गार, उस बच्चे ने जब कहा कि काश खिलौने की जगह उसके पापा उसके साथ होते तो वो बहुत खुश होता, तब तुम बहुत जज्बाती हो गए थे। क्या बात है? मैं बोरा की उम्र का था जब मेरे पापा गुजर गए थे, और मैं भी बोरा की तरह वही बात किया करता था। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई ज़ैनब। चिंता मत करो, मुझे यकीन है मौका मिलते ही तुम उनके लिए सब कुछ करोगे। ज़ैनब, हम आज का दिन साथ गुजारने वाले थे, मगर तुम अकेले रहना चाहते हो। ठीक है, लेकिन वादा करो, तुम उनकी मदद नहीं कर सकते तो ये सोच सोच कर खुद का मन दुखी मत करना, ठीक है? मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पापा, आप बैठे रहिए, आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको लाकर देती हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ, मैं जरा चलना चाहता हूँ, पैर सुन्न हो गए मेरे, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। बस नहीं, याद नहीं आपको डॉक्टर ने क्या डॉक्टर में जाने दो, चलो अब मेरे रास्ते से हट जाओ। भग 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 भग, डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, कौन सुनता है उसकी? हाँ। नानू जी देखिए तो कौन आया है। मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत है आ जाओ। आराम
से आराम से। ना नहीं था कि आपके पैर में भी चोट आई है, आपने बताया ही नहीं मुझे। देखो कुछ नहीं, बस जरा सी पैर में चोट थी तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, थोड़ा सा चलने के लिए कहा है, पर वैसा करना इतना जरूरी भी नहीं है। तो जो कहा है वो करना चाहिए था ना। चलो पहले चलकर बैठते हाँ हैं। सही कहा। नहीं, हम पहले वॉक पर चलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अगर तुम उसमें मेरी मदद कर सको तो। क्यों नहीं करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। आओ चले। और अगर तुम्हें इंटरनेट पर कुछ देखना होगा तो। वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। चलो आओ चले। मुझे पाओ, एक एक कदम रखो। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत अच्छा किया। देखो सच बताऊं तो मैंने तुमसे उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसा क्या हुआ जो तुमने इरादा बदल दिया? काश इस खिलौने की जगह मेरे पापा मेरे पास होते। जीने का समय आ गया माँ। मैं सब कुछ भूल के खुलकर जीना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तुम जानते हो कि हमारी कंपनी में बहुत से काम करने बाकी हैं। मेरे लिए तो ये खुशी की खबर है, क्योंकि तुम वापस आओगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। जब से तुम गए हो तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में दखल देने लगी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शायद तुम्हारे आने से वो मेरा पीछा छोड़ देंगी। हाँ, देखो कौन है, उन्होंने सुन तो नहीं लिया। हाँ बोलिए दीदी। अच्छा आप एयरपोर्ट पर हैं? ठीक है ठीक है, मैं इजमीर में मिलता हूं। और मेरे साथ एक मेहमान भी है। कौन है? उसे देखने के बाद हैरान हो जाओगे। धीरे से, धीरे धीरे। हाँ आराम से। ओ मिस्टर मोहम्मद, चलिए एक बीमारों वाली सेल्फी लेते हैं। बीमारों वाली सेल्फी? हाँ सही सुना। कैमरा ऑन करती। ये कैमरा ऑन हो गया। स्माइल प्लीज। बहुत बढ़िया। सोच ही रहा था किस चीज की कमी है। बीमारों वाली सेल्फी। सेल्फी पसंद नहीं है? नहीं, पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ। ये बात। चलिए एक और खींचते हैं। अब की बार दूसरे एंगल से खींचेंगे। ये सुंदर सा गार्डन भी दिखना चाहिए। देखिए आप इसमें दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं आप। क्या बात है। बहुत ही सुंदर आई है। आज तुम मिलने चली आई, बिल्कुल दवाई की तरह हो। तुम्हारे आने से मेरा सारा दर्द भाग गया। थैंक यू। क्या हो गया? वो क्या है ना कि अगर मैं एक जगह पर खड़ा रहता हूँ तो मेरा दर्द और तो बढ़ फिर जाता एक जगह पर खड़े क्यों रहते हैं? चलिए आइए मेरे साथ। छोटे छोटे कदम लीजिए, आराम से मुझे पकड़े रहिए। छोटे छोटे चलिए एक एक कदम। एक कदम। हाँ ऐसे नन्हे नन्हे छोटे छोटे। देखो हो गया ना। ये सब क्या चल रहा है सादिक? आंटी मुझे तो लगता है कि मिस जूली जो है ना, वो नानू जी को पैर की कसरत करने में मदद कर रही है। लेकिन क्यों, किस लिए? ये तो नहीं पता। मेरे पापा के पैर तो बिल्कुल ठीक हैं। वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मुझे भी समझ नहीं आया। हे ऊपर वाले, ये औरत तो एक टूरिस्ट है, यहाँ घूमने के लिए आई है, तो फिर ये एक टूरिस्ट जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रही? सही कह रही हैं आप। यहाँ फोका में देखने के लिए कितनी सारी तरह तरह की ऐतिहासिक जगह हैं। मेरे पापा क्या कोई ऐतिहासिक जगह है जो बार बार देखने यहाँ चली आती है? बड़ी चेप औरत है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करूं? ऐसे ही चलते रहिए मेरे साथ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैं आपको रोज ऐसे सब समझ रहा हूँ। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी पर मैंने सब संभाल लिया। और हाँ, आपको अब मिस्टर जीहान से बात कर लेनी चाहिए। आप जानती हैं वो कितना जरूरी है। हम पहले ही इस मीटिंग को 2 बार कैंसिल कर चुके हैं। भूलिएगा मत, ये बहुत जरूरी है। आप मेरी बात सुन भी रही हैं? ये हुई ना मेरे बेटे जैसी बात। शुक्र है अब तुम पहले जैसे बन गए हो। रोजगार अच्छे लग रहे हो। अब साइट पर चले हो? पहले मुझे जी भर के देख तो लेने दो तुम्हें। मैं बता नहीं सकती इस पल मुझे तुम पर कितना प्राउड हो रहा है। हमने तुम्हारे लिए स्वीट बुक किया है। मैं अब तक जैसे जी रहा था वैसे ही जीऊंगा। जानता हूँ। फिर भी तुम्हारा मन करे तो ही रहना, ठीक है? आखिरकार अब परिवार एक साथ है। सही कहा। मेरे ख्याल से अब बातें बहुत हो चुकी हैं। चलकर थोड़ा आराम करते हैं। चलो। खालिद, तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? चांसू, अगर तुमने ये कर दिया तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। बढ़िया। तुम चाहते हो मैं जाऊं और ज़ैनब से ऐसा कहूं कि तब हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा था, है ना? क्या कह रहे हो खालिद? तुम मुझसे करवाना चाहते हो? बस वही सही करवा रहा हूँ जो तुमने बिगाड़ा था। एक बात मत भूलो कि हम दोनों एक ही बिजनेस में हैं। आज तुम मेरी मदद करोगी, कल मैं तुम्हारी करूंगा। हमारा हिसाब बराबर। हिसाब बराबर? खालिद, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझे? उस दिन जब मेरे साथ बिस्तर पर सोई थी तो मेरी बात फौरन मान गई थी, और अब मुझे अपने नखरे दिखा रही हो। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो खालिद। फिर से मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना, घटिया आदमी। बजा। हेलो। मेरा एक काम करोगे? मुझे एक खूबसूरत एक्ट्रेस चाहिए, थोड़ी सी विदेशी लगनी चाहिए। तुझे क्या करना, मुझे क्या काम है, तू ढूंढ पाएगा या नहीं? ठीक है, काम हो जाए तो फोन करना। कैसी हो? बाय। तो सलीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें सिर्फ नाटक करना है कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। ज़ैनब को यकीन दिलाना है इस बात का, और इसीलिए तुमने वो प्लान बनाया था ताकि ज़ैनब मेरी जिंदगी से चली जाए। एक मिनट रुको। अब ये ज़ैनब कौन है? तुमने चांसू कहा था ना? चांसू तुम्हें बनना है। तुम्हें चांसू होने का नाटक करना है उसके सामने। ज़ैनब को यकीन दिलाना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतनी जरा सी बात याद नहीं है? डायलॉग कैसे याद करती हो? हाँ, ठीक है। मैं कंफ्यूज थी। तुम्हारे साथ तो रिहर्सल करनी पड़ेगी, तुम्हारी एक्टिंग पे भरोसा है। ठीक है, देखो, मुझे ज़ैनब के पास जाना है और उसे वो सब कुछ बताना है, यही ना? देखो, उसे ऐसे भरोसा नहीं होगा। वो कोई स्कूल की बच्ची थोड़ी है। जो करना ध्यान से करना, मेरा काम बिगाड़ मत देना, समझी? ठीक है, सब समझ गई। अब मुझे वापस जाना होगा। मैं भी आऊंगा, हम दोनों वापस चलते हैं। एक रात रुक नहीं सकते? सिस्टर से ही पूछ लीजिए, काम तो उसी को करना है ना? फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे बेटे। हाँ, एक और बात, ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा राज बाहर आ जाए। ठीक है, चिंता मत करो। अब आप क्या करेंगी? इस्तांबुल वापस जाएंगी? नहीं,
मेरा कुछ दिन इज़मिर में रहने का इरादा है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। जानती थी तुम यहीं मिलोगे। तुम्हारे घर भी जाकर आई। वहां घुटन हो रही थी मुझे। खुश दिख रहे हो, सुबह उदास लग रहे थे। मैं ठीक हूं। यहां पर बस तारे देखने आया था। अच्छा हुआ तुम आ गई। ऐसा कहा जाता है हर तारे में हमारा कोई चहेता बसा हुआ होता है। इसका मतलब आसमान में जितने तारे हैं यहाँ उतने ही प्यार करने वाले लोग। दिलचस्प बात है। इनमें से हमारा तारा कौन सा होगा? मुझे नहीं पता। वो वाला नहीं, वो इतना चमकीला नहीं है। हमारे तारे की चमक ही अलग होगी। तो क्या वो वाला हो सकता है? वो मुझे पसंद नहीं, वो थोड़ा पीला सा है। देखो वो वाला, वो सबसे ज्यादा चमकीला है ना, वही होगा। सुबह सुबह उन इटालियंस का फोन आया था और वो सब बहुत ही खुश हुए। तुमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया नानू, इसका असली क्रेडिट तो रोजगार को जाता है। उसने क्या फर्राटीदार इटालियन बोली। यहाँ तक उसने कंपनी की रूल बुक भी याद कर ली। मैं तो हैरान रह गई। में वो तो बहुत ही होशियार लड़का निकला। नहीं, बस उसका नसीब अच्छा रहा होगा। उसे बिजनेस क्या पता, जंगली। मॉम ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अगर वो नहीं होता तो शायद हमें ये काम मिलता। अगर वो लड़का सच में इतना होशियार है, उसे डिलीवरी का काम नहीं देते हैं, उसे कोई और जरूरी काम दे देते हैं। हाँ? उसे फैक्ट्री का मैनेजर क्यों नहीं बना देते? हाँ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही कर लो। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सच में ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रहे हो ना? शक्ल देखो इसकी। तुम ऐसे ही काम करती रहो है ना, और उसे अपना असिस्टेंट बना लो, ये सही रहेगा। और इसे क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों? क्या बात है बेटी? आयशा, पापा कुछ पूछ रहे तुमसे। क्या है? क्या कहा पापा? क्या बात है आयशा? मैं ठीक हूँ पापा, कुछ भी तो नहीं।
मैं सुन रही थी। हम क्या बात कर रहे थे? वो दीदी ने कहा मैं मैनेजर बन सकती हूँ और तुम डिलीवरी का करना चाहती हो। आप हंस क्यों रहे हैं? नया घर पसंद आया? बहुत पसंद आया। ये खूबसूरत है, लेकिन मैं किराया कैसे दूंगी इसका? काम करके। मैंने आपके लिए एक ऑफिस का आसान काम ढूंढा है। ये आपकी एडवांस पेमेंट है। इसमें ऑफिस का पता भी है। आपको जब सही लगे आप काम शुरू कर सकती हैं, ठीक है? क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ मत कहिए। और ये भीख नहीं है। आप ये सब कुछ काम करके कमाने वाली हैं। रोजगार भैया, नानू जी ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, मुझे दीजिए। मेरा हाथ छोड़ो, मैं अपनी बाल्टी ले जा सकता हूँ। और तुमने ऐसी को पकड़ा जैसे मैं कोई उठाई गिरा हूँ। नानू जी बात को समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने कहा है अपने हाथ को तकलीफ नहीं देनी और कुछ भी नहीं उठाना है। बाल्टी तुम मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी। अरे मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। ये मुझे दीजिए बस। कहा ना, दूर हट जाओ। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? किस बात पर लड़ रहे हैं? बाल्टी। कैसी बाल्टी? पानी की बाल्टी। मौसी देखिए ना, ये पौधों को पानी देना चाहते हैं और जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा मुझ पर ही भड़क रहे हैं। ओहो पापा, सादिक सही है। आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए कोई भी इंसान इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है? क्या क्यों नहीं हो सकता है? मैं पूरी तरह से मजबूत हूँ, एक पत्थर की तरह। हाँ, डींगे मत हाकिया, बस हो गया। मैं डींगे हाँक रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं अभी नाच कर दिखाता हूँ तुम्हें। आओ आओ, देखो देखो, तू देख रहा। नाई 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 ना 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 बम 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 ना ना। रोजगार, रास्ते पर कुछ काम चल रहा है। तुम एक काम करो, खेतों से चले जाओ। रास्ते से तुम आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आएगा। जी बिल्कुल। मदद करने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। अरे ज़ैनब, अभी मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या बात है अंकल? अब तुम्हारे नाना जी कैसे हैं? हाँ हाँ, नानू बिल्कुल ठीक है, पर आपसे थोड़ा गुस्सा है। आप उनसे मिलने हॉस्पिटल गए और उनके साथ चेस नहीं खेले इसलिए। हाँ, आज जाता हूँ और उन्हें हराता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हारने के बाद अपना टूटे हाथ का बहाना देंगे। सही कहा। लेकिन हाँ, उनसे मिलने जाऊंगा जरूर। अब तुम जाओ और एंजॉय करो, ठीक है? ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। पता है रोजगार, बॉस आते हैं तब काम छोड़कर उनकी बात सुननी चाहिए। और बॉस की भलाई इसी में है कि वर्कर कभी काम करना बंद ना करे। समझ रही हो? हाँ, लेकिन अब तुम एक वर्कर नहीं हो। बधाई हो, तुम्हारी की हुई है तरक्की। मतलब? अब तुम असिस्टेंट हो। पर कैसे? वो ऐसे जिस तरह तुमने इटालियंस को संभाला, नानू खुश हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनाओ। अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, तरक्की हुई है। इसका एक फायदा यह है कि अब मैं तुम्हारे और पास रह पाऊंगा। ठीक है, हम मानते हैं आप ठीक हैं, पर आप रिकवर हो रहे हैं पापा। तुम बोलती थी मैं डींगे हाँक रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं एक पत्थर की तरह मजबूत हूँ।
ये अचानक मुझे क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये मैं कल ही तो मिस जूली के साथ कसरत कर रहा था, तब तो अच्छा लग रहा था। अब ये अचानक क्या हो गया? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या हो गया ये? तो आप मुझे ही याद कर रहे थे ना? देखो मैं आ गई। हाँ, मैं तुमको ही याद कर रहा था। तो कैसी हो तुम? आ जाओ, स्वागत है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे अच्छा लग रहा है। ओह शुक्रिया। हाय, मुझे वेलकम। आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आपको देखने चली आई। हाँ। आप ठीक तो है ना मिस्टर मोहम्मद? आपको मेरी कितनी फिक्र है। तो चलिए, आप वॉक के लिए तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, कई जन्मों से तैयार हूँ। आइए शुरू हाँ चलो करते चलो, हैं। तो आज हम कैसे चलेंगे? धीरे धीरे एक एक कदम आराम से। धीरे आइए, चलिए मुझे आपका हाथ पकड़ने दीजिए और अब शुरू करते हैं एक एक कदम। अरे वाह, आज तो आप पहले से अच्छा कर रहे हैं। आज थोड़ी तबीयत अच्छी ज्यादा बात ठीक क्या है। बात है। देख रही हो मौसी, 1 मिनट पहले तो वो ठीक थे और अब देखो कैसे बीमार हो गए। पता है सादिक, इन्हें वापस जाने दो, ये फिर से नाचने लगेंगे। जरा नौटंकी तो देखो। आपके कबूतर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए हैं। उनके पास आखिर दूसरा और क्या काम है? और तुम जानते हो कि आज हम क्या करने वाले हैं? क्या बताऊं? अब हम जाकर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने वाले हैं और तुम्हारा रूप बदलने वाले हैं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें औहदे के हिसाब से रहना होगा। लुक्स बहुत जरूरी है। क्या मैं ये पोजीशन छोड़ सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जबरदस्ती से उसे कहूंगी तुम्हें इस पोजीशन पे रख ले। तुम किसे जबरदस्ती से कहोगी? खुद से। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज़ैनब से कहूंगी कि रोजगार चुपचाप अपने बॉस की बात माने। चलो चलते हैं। चलो। बहुत अच्छे, आप बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। आज दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो है मगर सहना पड़ता है, क्या करें? आराम से। वो लवेंडर के पौधे हैं ना? हाँ, लेवेंडर ही है। मैं उन्हें यहाँ गार्डन में जगह जगह पर ऐसे गुच्छों में रख देता हूँ। ठीक खुशबू मुझे आती वो बहुत पसंद है। क्या मैं उनकी कुछ डालियां ले सकती हूँ? उन्हें कमरे में रख, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैं ले लूं? क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकती हो। तुम चाहो तो उन पौधों को उनके गमलों के साथ ले जा सकती हो। थैंक यू मिस्टर मोहम्मद। मोच आ गई, पर मैं ठीक हूँ। अब आपका दर्द कहाँ गया? क्या बात है, मैं गिरी नहीं कि आप तेजी से दौड़ कर आ गए। क्या बात है, लगता है अब आपके पैरों का दर्द गायब हो गया। आप अचानक सिट से हो गए मिस्टर मोहम्मद। जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं और आपका शरीर एड्रेनलिन छोड़ने लगता है। देखो देखो देखो, फिर से दर्द शुरू हो गया है। घुटने में? हाँ, इस यहाँ पैर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, ये देखो इधर। आपके तो पैर में दर्द था ना? सच बताइए, आप एक्टिंग कर रहे थे ना? उस दिन जब तुम घर पर आई थी तो बैठ बैठकर मेरे पैर सुन्न हो गए थे, इसलिए मैं वैसे चल रहा था और उसके बाद मैं वो एक्टिंग बंद नहीं कर पाया। क्या करूं? पर एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या थी? मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, जैसे परवाह करती हो वो पसंद है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। माफ करना। आप भी कमाल हैं मिस्टर मोहम्मद। मेरी अटेंशन के लिए आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सच में? सच में। मुझे भी आपका साथ बहुत पसंद। आप यकीन मानिए। क्या सच में? सच में। नहीं तो आप ही बताइए, ऐसे नर्स बनकर मैं आपका ख्याल क्यों रखती? ये बात सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई मिस जूली।
अब हमें खड़े हो जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें ऐसे घास पर नीचे बैठे हुए देख लिया ना तो उन्हें लगेगा हम पिकनिक मना रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, लेकिन इस बार खड़े होने में आपको मेरी मदद करनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल। अब जरा दूसरे पैर के सहारे से खड़ी होगी। हाँ। ओ, पारा। माफ करना, गलती से आपके कंधे पर गिर गई और इसी कंधे पर आपको दर्द हुआ होगा ना। माफ कीजिए, पर इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। क्यों नहीं, खुशी से मिस जूली। हाँ, लेकिन आपको भी इस बार थोड़ा संभल कर चलना होगा और धीरे धीरे कदम उठाने होंगे, बिल्कुल एक छोटी बच्ची के जैसे। धीरे धीरे। धीरे धीरे। हाँ। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ कहो ज़ैनब, क्या करना होगा? ओ ज़ैनब,